हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अगला लीगल मैगज़ीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। खासकर सिविल प्रोसीजर कोड में तो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इसका नाम क्या है जी? डैमनम साइन इंजूरिया। तो यानी ये है डैमेजेस, ये है इंजरी। इंजरी टू व्हाट? इंजरी टू लीगल राइट, इंजरी टू लीगल राइट। और ये है डैमेजेस। डैमेजेस मॉनेटरी भी हो सकता है, हेल्थ का भी हो सकता है, किसी भी तरह का डैमेज। और साइने का मतलब होता है विदाउट। ठीक है जी, विदाउट यानी डैमेजेस हो गए किसी ना किसी तरीके के, लेकिन आपके कोई लीगल राइट की इंजरी नहीं हुई। यानी आपका लीगल राइट किसी ने नहीं छीना, आपके लीगल राइट का हनन नहीं हुआ। डैमेजेस मॉनेटरी भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं, राइट। सो अगर डैमेजेस हो जाएं लेकिन आपके लीगल राइट को किसी भी तरह से न छेड़खानी की जाए, तो बताइए क्या वायलेशन ऑफ लीगल राइट होगा? द आंसर इज नो। तो क्या कोई डैमेजेस को इसके लिए आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा? द आंसर इज नो। सो ये है डैमेजेस विदाउट इंजरीज। यानी डैमेजेस तो हुए, नुकसान हुआ, लेकिन आपके लीगल राइट की कोई इंजरी नहीं हुई। सो वेर एवर डैमेज इज डन विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट, तो समझ लीजिएगा डाइन ये है डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है जी। अब यहां पर एक बहुत ही शानदार केस था। तो एक ये है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब यहां पर एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर दो लोग पढ़ाते थे, मतलब टीचर थे और एक स्कूल का ओनर था। तो एक व्यक्ति जो है, टीचर जो था, वो एक स्कूल में पढ़ाता था, वहां पर उसकी स्कूल वाले ओनर से लड़ाई हो गई और वहां से वो उस लड़ाई को छोड़ के, लड़ाई के कारण उस स्कूल को छोड़ के चला गया और उसने अपना एक नया स्कूल एस्टेब्लिश कर दिया अपने नाम से। अब क्योंकि टीचर जो था वो बड़ा बढ़िया पढ़ाता था, तो उसकी पॉपुलैरिटी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो पहले वाला स्कूल छोड़ के वो दूसरे स्कूल में चले गए। अब इस राइवल स्कूल में चले जाने से उसको तो नुकसान हो गया, पहले वाले उस ओनर को। तो उसने कहा जी इसके कारण ही मेरा नुकसान हुआ, मैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा क्योंकि इसी ने मेरे बच्चों को यहाँ से बरगलाया है। एज अ रिजल्ट प्लेंटिफ को जो है मॉनेटरी जो लॉस हुआ और उसने इंडेमनिफिकेशन का सूट फाइल कर दिया कि जी मेरे नुकसान की भरपाई करवाई जाए, इसके कारण मेरा नुकसान हुआ है। कोर्ट ने कहा भाई एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हारे सारे बच्चों को अपने पास बुलाया? ये तो नहीं कह के गया कि हाँ भी तुम वहाँ ना पढ़ो, लेकिन क्योंकि बच्चों को वहाँ की नॉलेज बढ़िया लगी वो तुम्हें छोड़ के चले गए। ये तो सर्विस की गेम है। तो यहाँ पर आपको डैमेज ज़रूर हुआ है, लेकिन आपके किसी लीगल राइट का कोई हनन तो नहीं हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के पास भी राइट है कि वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो वो काम करता है वो करे। इसीलिए आपको कोई भी कॉम्पनसेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके किसी भी लीगल राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया गया है। क्योंकि यहां पर एब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट था, इसी कारणवश क्या होगा, कोई आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ये मान लिया हमने कि आपको मॉनेटरी लॉस हुआ, बट आपके जो कॉम्पनसेशन होते हैं, जो कॉम्पनसेशन होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है कि अगर आपका कोई लीगल राइट बनता था और उस लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई, तब आपको जो है कॉम्पनसेशन मिलता है। ठीक है ना। सो ऑल्सो डिफेंडेंट वॉज वेल विद इन his legal right to establish a school and the said act did not violate any right of the plaintiff। किसी भी तरह के उसके राइट को जो है उसने, किसी भी तरह के राइट को उसने क्या नहीं किया, इन्फ्रिंज नहीं किया। तो जो मॉनेटरी लॉसेस थे अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, दे कुड नॉट क्वालिफाई एज वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो आपका मॉनेटरी लॉस हो गया, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका लीगल राइट भी वायोलेट हुआ है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये था डैमनम साइने इंजूरिया, यानी इंजरी के बिना, लीगल राइट की इंजरी के बिना डैमेजेस हो गए तो इसके लिए आपको कोई भी कॉम्पनसेशन कभी भी नहीं मिलता, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन करता हूँ यहीं पर समाप्त। मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कोई अन्य लीगल मैगजिम लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।